तुम यहाँ रहोगे? शुनाई क्या बकवास कर रहा है? आपके चक्कर में मैं अपने मैनर्स भी भूल गया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ घुसे जा रहे हो? हाय सौरभ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अपनी ड्राफ्ट से नहीं मिलाओगे? ये रोनिता। हाय रोनिता, मैं हूँ देव। नाम तो सुना ही होगा। एक्स-हस्बैंड। वैसे काफी अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। हेलो हेलो। और ये मेरी फेवरेट पोस्ट गर्ल। आपसे मिलने का तो मौका ही नहीं मिला। मैं पहले ही आना चाहता था आपकी कुछ मदद करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, लेकिन पिछले 2 घंटे से बाहर खड़ा सोच रहा था कि कहीं आपके गेस्ट को ऑड ना लगे मैं अचानक से यहाँ आ गया, लेकिन फिर सोचा आ ही जाता हूँ। सुना, इस आदमी को बोलो अभी यहाँ से बाहर जाए। बाबा, देव, ये क्या कर रहे हैं? आने से पहले बताना चाहिए था ना। आई नो, कॉल करके आना चाहिए था ना, लेकिन क्या है ना, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। डिसीजन भी बहुत जल्दी में लिया। एज यू से 5 मिनट में हर डिसीजन ले लेना चाहिए, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो। क्या है ना, अपनी बेटी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता मैं। और हाँ, जल्दी में सौरभ और रोनिता के लिए कुछ लाया भी नहीं, लेकिन हाँ, आपके लिए मिस्टर बोस मैं जरूर कुछ लाया। ब्लड प्रेशर की गोलियां आपके काम आएंगी। मैं यहीं रहूंगा ना। ईश्वरी, क्या खुशबू आ रही है। मुझे झट से पता चल गया तू रसोई में होगी। अरे वाह, ये डब्बा किसके लिए पैक किया जा रहा है भाई? हाँ? मैंने सोचा मैं देव और सुहाना के लिए खाना ले जाऊंगी। दरअसल उसी बहाने सुहाना से मिल सकती हूँ। और तुझे क्या लगता है कि वो लोग वहाँ देव को भूखा रखेंगे? नहीं भैया, पर देव को मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है और सुहाना तो मेरे देव की परछाई है। मुझे पूरा विश्वास है उसे भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा। ईश्वरी, देव आज ही वहाँ गया है। तेरा इस तरह अचानक वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। और वो देव और उसकी परछाई अगले हफ्ते यहाँ आने वाले हैं। तो जितना मर्जी उनको खिलाते रहना। पर भैया, मैं बस डब्बा देकर चली आऊंगी। ईश्वर, थोड़ा धीरज रख। देव इतना बड़ा कदम उठाकर इतनी हिम्मत से अपनी बच्ची से मिलने गया है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि देव के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। हाँ भाई? पर मेरे सिर्फ खाना ले जाने से किसी पर क्या मुसीबत आ सकती है? संयम रखना थोड़ा। जिस तरह तू देव की माँ है, उसी तरह सुहाना का पिता है देव। तो वो अपना और सुहाना दोनों का ख्याल बराबर रख सकता है। तू ज्यादा चिंता मत कर। थोड़ा हलवा दे मुझे, मैं निकाल लेता हूँ। हाय सुहाना। हाय, आप यहाँ आ गए? मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आप ही के साथ रहूंगा, इसीलिए मैं आ गया। और इस बार पाइप से चढ़कर नहीं आया, दरवाजे से आया। अब तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना? हाँ सुहाना, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। रियली? आप यहीं रहेंगे? ऑफ कोर्स, जहाँ आप वहाँ मैं। ये आई एम सो हैप्पी पापा कि आप यहाँ आ गए। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आप थोड़ी देर पहले आते तो हम लोग दोनों साथ में डांस भी करते। हम लोग सब कर रहे थे। मामू की शादी जो हो रही है। तो क्या हुआ, हम कभी भी डांस कर सकते हैं ना? तो ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चलो, हम लोग रिहर्सल करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ रेडी भी किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मेरे लिए कुछ रेडी किया? यस। मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ, दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। वाह पापा, थैंक यू। और इसमें क्या है? आप खुद ही खोल के देख लो। अच्छा बाबा, एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, अपनी फेवरेट खिलौने निकालो और मैं आपके साथ खेलने आ रहा हूँ। ओके पापा, आप जल्दी आना। आप लोग प्लीज सौरभ और रोनिता पे ध्यान दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो 1 हफ्ते तक यहीं।
हमें चलना चाहिए। अरे रुको ना, थोड़ा देखने तो दो। मने कॉफी तो पी लो। बहुत पी लिया कॉफी तुमने, अब चलते हैं। रोनिता बेटा चलो चलते हैं। वो तुम ही हो ना? चलो। है अभी आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी। चलो। बाबा मैं इन लोगों को बाहर तक छोड़ के आऊं। तुमको किसने कहा बीच में अपना मुंह खोलने के लिए? बाबा सोनाक्षी कमाल करती है यार तुम। तुम्हें अपने बाबा को बताना चाहिए था ना कि मैं आ रहा हूँ। अब देखो कितना गुस्सा हो रहा है। सोना, इस आदमी को बोलो ये अभी के अभी यहाँ से चला जाए। मैं इसको इस घर में रहना अलाउ नहीं कर सकता। रिलैक्स मिस्टर बोस। आप एक काम कीजिए, आप ये एक दवाई खा लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। तुम? अच्छा ठीक है। दवाई नहीं खानी तो मत खाइए। नाक्षी ने आपको नहीं बताया तो क्या हुआ? हम बैठ के बात कर सकते हैं नहीं? जतिन, अभी थोड़ा फैमिली मैटर डिस्कस हो रहा है। विल यू प्लीज? मिस्टर दीक्षित, मैं जरूर चला जाता अगर आप इस फैमिली के पार्ट होते तो। आप खुद यहाँ पे गेस्ट हैं, सो इफ यू डोंट माइंड मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ज्योतिन हमारी फैमिली का पार्ट है, और अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो तुम जाओगे। बाबा सोनाक्षी प्लीज तुम इस कंफ्यूजन को दूर करो। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ और बाकी सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायरेड, देव तो उस बंगालन के घर गॉन हो गया है और जीजी ने भी ना उसे करड़ और स्वीट ईट करा के भेज दिया है वहाँ पर। मेरे सारे फियर ना वन के बाद वन टूरूथ होते जा रहे हैं। अगर हमने समथिंग नहीं किया ना तो ये घर हमारे लिए पास्ट टेंस हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी, लेकिन आप कुछ मत सोचना क्योंकि आपका हर प्लान फ्लॉप हो जाता है। प्लीज चल मान, माय ऑल प्लान फ्लॉप गोइंग, तो तू समथिंग थिंक करना। कुछ ना बिग धमाका कर, धमाका जो देव को उसके डाटर से ना फार कर दे। अभी कोई धमाका करने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल देव भाई को उन बंगाली के घर पे आराम से रहने दो। एक बारी वो सोनाक्षी को यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर विक्की अपना तांडव शुरू करेगा और ऐसा करेगा कि वो सोनाक्षी और उसकी वो छोटी मिर्ची वापस इस घर में कदम रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मतलब तेरे ब्रेन्स में ना समथिंग वर्क कर रहा है। गुड चल टेल कर मुझे। मेरे दिमाग में चल रहा है तो मेरे दिमाग में चलने दो ना। आप एक काम करो, आप सोचो आप क्या सोच सकती हो। अब अगर वार होना ही है ना मम्मी, फिर करते हैं हर जगह से वार। ओके पापा, ये है मेरा पिक्चर वर्ल्ड। मैं आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाओ ना। ये देखो, मैंने आपको कैसे इमेजिन करके ड्रॉ किया था। तो फिर आपके रियल पापा ज्यादा अच्छे हैं या आपकी इमेजिनेशन? आप तो मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत अच्छे हो। मैं आपको अपनी एक और चीज दिखाऊं? हाँ दिखाओ। सुहाना ने मेरे लिए कबर्ड भी खाली करके रखा। यस, हम आपके क्लोथ्स यहाँ रख देंगे। आपका बैग का है? सुहाना नहीं, हम कपड़े बाद में डाल देंगे। अभी आओ ना, कुछ खेलते हैं। बैठो। कौन सी गेम है? कुछ नहीं। तो चलो। अरे बाप रे, एक सेकंड, रुको। पापा, देखो मेरा बन गया और मैं जीत गई। एक बार तो पापा को जीतने दो। पापा, आप मुझे हैप्पी करने के लिए जानबूझकर तो नहीं आ रहे? नहीं सुहाना, मुझे तो ये गेम्स खेलनी आती ही नहीं। एक्चुअली मैंने कभी गेम्स खेली ही नहीं, सिर्फ कहानियां सुनी, वो भी बड़ा होने के बाद। जब मैं छोटा था ना ही मेरे पास कुछ खिलौने थे और ना ही खेलने के लिए टाइम था। लेकिन अब मैं सारी गेम्स खेलूंगा, अपना पूरा बचपन जीऊंगा।
तुम्हारे साथ। पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस ऐसे थोड़ी ना करते हैं, पिंकी प्रॉमिस ऐसे करते हैं, न्यू करके न्यू। आप प्रॉमिस करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें जब भी अपने पापा की जरूरत हो सिर्फ मुझे याद करना और मैं आ जाऊंगा। आई लव यू पापा। आई लव यू टू सुहाना। पापा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। दादू हमेशा आपसे गुस्सा क्यों रहते हैं? हाँ लेकिन मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लो। अगर आपको कोई परेशान करेगा, तंग करेगा, हर्ट करेगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? आप मुझे उससे प्रोटेक्ट करोगे जैसा आपने स्नेक से किया था, और आप उसे बहुत डांटोगे। वैसे ही मैंने आपकी मम्मी को 7 साल पहले बहुत परेशान किया था, हर्ट किया था, इसीलिए आपके दादू से इतना रूड है। तो फिर दादू आपको जाने के लिए कहेंगे तो आप चले जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। प्रॉमिस किया ना, पिंकी प्रॉमिस। हम 7 दिन यहाँ रहेंगे और 7 दिन दादी के साथ उस घर में। ये एक्साइटेड। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। और अगले हफ्ते सोनाक्षी यहाँ आएगी सुहाना को लेकर। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? ये क्या है? जीजी, आप यहाँ? आप टेंशन ना लीजिए, मैं अकेले कर लूंगी। अब एक्स गरीब की बेटी ने थिंक किया कि वो दोनों मियाँ बीबी, एक्स मियाँ बीबी, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। देव आफ्टर हफ्ता उस बंगालन को लेकर इस होम में आ ही रहा है, तो अकेले थोड़ी ना आएगी, अपनी क्लोथिंग के साथ ही आएगी। फिर वो अपने क्लोथ कहाँ पुट करेगी भला? और वैसे भी उसे इस अलमारी में तो क्या पता नहीं भेर भेर जगह चाहिए होगी। भाभी, वो सिर्फ 7 दिनों के लिए यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं रहेगी। वो तो नीचे मेहमानों के कमरे में उसका इंतजाम करेंगे ना। हे गॉड, आपकी पोती गेस्ट रूम में कैसे रह सकती है? गेस्ट रूम में रहेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और देव और उसका लव देखकर तो यही लगता है ना कि वो देव के साथ इसी रूम में टुगेदर रहेगी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। सुहाना देव के साथ इस कमरे में रह सकती है, पर वो जीजी, मैं आपकी टाकिंग समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी टाकिंग नहीं समझ रही हैं। बेटी इस रूम में स्टे करेगी तो माँ कब तक फार फार रह पाएगी? इसीलिए मैंने ना आधी अलमारी खाली कर दी है। और आपको तो पता है आपकी एक्स बहू को इसी कमरे की हैबिटेट है ना? मान ना मान, बंगारन इज नॉट मेहमान। जी, एक्स गरीब की बेटी तो यही कहती है कि आप ना अपने हरट पे पत्थर रखकर मान लीजिए कि अपनी बेटी की बदौलत ना अब वो बंगालन अपनी आधी लाइफ ना इसी होम में स्पेंड करेगी। एक्स गरीब की बेटी कहती है कि हमें ना उसके लिए खुद स्पेस बना देनी चाहिए, नहीं तो आकर वो खुद ही छीन लेगी। फिर आपको बहुत हर्ट होगा, है ना? एक्स गरीब की बेटी ना अपना काम फिनिश कर लेती है। डोंट माइंड जीजी। जतिन, तुम तो समझाओ सोना को, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही है ये। अब जतिन क्या? तुम बिल्कुल मत बोलो, तुम अपने डिसीजन में हमें शामिल नहीं कर रही हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेटा प्लीज समझाओ इसको। काका, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सोना ने जो भी डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा ना। काका, आपकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड इसलिए है क्योंकि उसके जितना इंटेलिजेंट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हर डिसीजन में उसके साथ हूं। तुम सब के सब पागल हो गए हो, पागल। मैं बता रहा हूँ ये कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। सौरभ बेटा, तुम्हारी तो शादी होने वाली है। रोनीता कल को इस घर में आ जाएगी, वो देव भी यहाँ आकर रहेगा। बाबा, आप शांत हो जाइए, और मैं सोना के फैसले के साथ हूँ। रोनीता भी इस बात को समझेगी। ओके, इसका मतलब मैं पागल हूँ। बाबा,
मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर देव हमारे साथ रहेगा तो फिर से हमारे बीच। पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड आई प्रॉमिस। आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं और मैं अपनी बेटी के लिए। मैं ये सब कुछ सुहा के लिए कर रही हूँ बाबा। आपने देखा ना, आपने नोटिस किया ना सुहा में चेंज। मुझे प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने नोटिस किया, उस देव की वजह से चेंज है ये सब। और देव उसके पापा है। मैं नहीं चाहती कि सुहा ऐसे कोई भी डिसीजन वापस से ले, इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि 7 दिन देव यहाँ पे रहेगा और 7 दिन मैं देव के घर जाऊंगा। That's final, that's my decision. ठीक है, करो अपने मन से। पापा टाइम्स अप। अरे मैं जीत गई और आप फिर से हार गए। फिर से जीत गई तुम। मैंने तो अभी कुछ बनाया भी नहीं है यार, दिस इज नॉट फेयर। मम्मा, पापा और मैंने 3 गेम्स खेले, हमें 3 गेम्स में जीत गई। और पापा हार गए। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा चलो कपड़े चेंज करो और सो जाओ, ओके? मम्मा अभी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मम्मा। अरे लेकिन कल तो स्कूल जाना है ना आपको। प्लीज मम्मा। सोहा ऐसे जिद नहीं करते। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। व्हाट? जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। क्या प्लान किया था पापा? सुहाना, आपको ड्रैगन्स पसंद है? वो बड़े से जो उड़ते भी हैं, मुंह से आग फेंकते हैं, पसंद है? इतने बड़े ड्रैगन्स, वाओ। फिर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ये स्टोरी एक प्रिंसेस की है जो ड्रैगन से फाइट करती है और उन्हें हरा देती है। सुनोगे? यस। हम थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे और आपको शायद नींद भी आ जाए। ये तो बेस्ट आइडिया है। मम्मा मैं स्टोरी तो सुन सकती हूँ ना? यस। तो ठीक है, मेरा रूम कहाँ है? मैं सुहाना को अपने साथ ले चलता हूँ, मेरे साथ ही सो जाए। ठीक है, मैं गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। चलें सुहाना? नहीं, स्टोरी तो सुनी है, लेकिन मुझे अपने रूम में और अपने बेड पे ही नींद आती है। तो फिर क्या करें? आइडिया। सोनाक्षी, आज रात के लिए तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, सुहाना और मैं यहाँ सो जाएंगे। एक बार उसे नींद आ गई तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, तुम यहाँ रूम में आ जाना। अपने ही घर में मैं गेस्ट रूम में सो? क्यों? ये आदमी विजय, की कुछ तुम्हें ऐसे चोरी छुपे किसी की बात सुनना कितनी गलत बात होती है। ये आदमी जो अंदर कर रहा है वो सही है क्या? तुम्हें तो हर चीज गलत ही लगती है। अरे गोलू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बहुत ट्राई किया पर उन्हें भिक्षा के बिना नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं थिंक किया कि मैं आइसक्रीम खा लूं तो शायद नींद आ जाए। मुझे भी देव को देखे बिना नींद नहीं आती। एक वक्त था जब देव भी मुझसे बात किए बगैर सो नहीं पाता था। एक लड़की ने आकर सब कुछ बदल दिया। जब भी ये से कहते कि गर्ल्स होती ही ऐसी है, ऐसे आप भी तो गर्ल हो। नहीं, मैं सिर्फ एक माँ हूँ। अच्छा एक काम करते हैं गोलू, हम दोनों मिलकर ये आइसक्रीम का डब्बा खत्म कर देते हैं, ठीक है? चला जा, बैठ बैठ। ये तो बहुत यम्मी है ना? बड़ी दादी, आपसे भिक्षा की बात हुई? नहीं। तुझे बात करनी है? मैं फोन लगा कर दूं? नहीं बड़ी दादी, अभी कॉल नहीं करते। भिक्षा और सुहाना उन दोनों का वहाँ फर्ज पे है ना, तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। अगर मैं पापा के साथ होता हूँ और अगर कोई उन्हें फोन करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और फिर वो मेरे साथ टॉक नहीं करते ना, इसलिए हम भिक्षा को कॉल करेंगे तो सुहा को भी बैड फील हो सकता है ना। मेरा भी बहुत मन था भिक्षा से टॉक करने का, और मैंने उनको ये थिंक करके उनको कॉल नहीं किया। तू इतना समझदार कब से हो गया रे?
मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, बस किसी ने नोट नहीं किया। अरे नहीं सोनाक्षी, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बस तुम्हें आज के लिए गेस्ट रूम में सोने के लिए कह रहा हूँ। What's the big deal, सोनाक्षी? What is the big deal? फर्स्ट डे आए हो और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल रहे हो और तुम पूछ रहे हो कि what is the big deal? सोनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात नहीं है मिस्टर उपद्रो। हर बात छोटी होती है जब तक उसका बतंगड़ न बना दिया जाए। ये पतंगड़ क्या है? ये कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है। अब हिंदी भी सिखानी पड़ेगी क्या? मुझे कुछ नहीं सिखाना होगा, ओके? ओहो, आप लोग तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ऐसा तो मैं भी नहीं लड़ती। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो ना, तो आप लोग यहाँ मेरे साथ ही सो जाओ। सर्वनाश।